अगर आप परेशान हैं, गमज़दा हैं, डिप्रेस हैं, डीमोटिवेटेड हैं और आपको लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम शेयर करने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। कराची में एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और आपको भाइयों वाला मशवरा भी देंगे। पहले हमने सुना था कि गाड़ियाँ जो हैं वो किराए पे मिलती हैं, ज्वेलरी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि भाई भी किराए पे मिलने लगे हैं। कराची के एक 36 साला शख्स जिन्होंने ये काम किया है और इनके काम की तरह इनका जो नाम है वो भी यूनिक है। रेंट अ ब्रो के नाम से इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है। हमारे साथ मौजूद हैं किश्वर बाकर साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं भाई आप? मैं बहुत शुक्र हूँ, आप कैसी हैं बहन? बिल्कुल ठीक ठाक। रेंट अ ब्रो, ये नाम कैसे आया और क्या सोचा जो ये खिदमत के लिए आप निकल गए? जी बिल्कुल, ऐसा कोई प्री प्लान्ड इनिशिएटिव नहीं है ये। एक्चुअली मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और उसमें हमें हर सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च टॉपिक। तो मेरे माइंड में था कि मैं लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन एंड सेक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी, इस पर रिसर्च करूँ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी पर मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि जापान में एक कंपनी है रेंट अ सिस्टर के नाम से, जो वहाँ पर लोग लोनलीनेस का शिकार हैं या सेल्फ आइसोलेशन में उन्होंने अपने आप को रख दिया, जिसे वो हिकिकोमोरीज कहते हैं जापानीज़ में, उनको वो दोबारा सोसाइटी में वेलकम करती है वो कंपनी। तो जब मैं पाकिस्तान पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोग बहुत लोनलीनेस का शिकार हैं। उस तरह नहीं कि वो अपने आप को कमरों में बंद कर लें जस्ट लाइक इन जापान, लेकिन वो एक अलग तर्ज से लोनलीनेस का शिकार हैं, क्योंकि वो अपनी हकीकी लाइफ वैसे नहीं जी रहे जैसे वो जीना चाहते हैं। क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये भी हमें पता चला कि 50% पीपल इन पाकिस्तान वो शख्सी आज़ादी के हक़ में नहीं हैं। वो दूसरे को उस तरह से नहीं देख सकते जैसा वो जीना चाहता है अपनी असल लाइफ, बल्कि उन्हें एक सोसाइटी के इस्टेब्लिश नॉर्म्स में ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो यहाँ से ऐसे लोग जो हैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, या अपने आप को अपने घरों में ही ज़्यादा फैमिली से बातचीत करना बंद कर देते हैं, अपने कमरों में ज़्यादा छुप छुप के रहना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग अंदर से तन्हाई का शिकार होते हैं और उन्हें रिजेक्शन फील होता है कि वो अपनी ट्रू सेल्व्स नहीं जी रहे, बल्कि एक फेक लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने सही कहा। अच्छा, आपका कॉज बहुत अच्छा है, तो ये जो भाई बंदी है इसका आप कुछ चार्ज भी करते हैं? कितना चार्ज करते हैं, इतना कि दूसरा भाई अफोर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे फाइनेंशियली इसमें सपोर्ट कर रहा है। ज़ाहिर है मुझे प्रमोशंस चलानी होती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, सो दे टेक चार्जेस फ्रॉम अस फॉर प्रमोशंस। तो ज़ाहिर है उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर हम अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट है, 500 रुपीज़ पर आवर है ऑनलाइन सेशन की, और अगर आप फिज़िकली मिलना चाहते हैं हमसे तो वो 2 आवर्स का सेशन होता है, जिसमें हम बाहर घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में, कभी हम सी व्यू चले जाते हैं, वेयर एवर ही वांट्स द क्लाइंट हमें लेके जाना चाहें, तो उसके हम 2000 चार्ज करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी शामिल होती है उससे। तो वो क्लाइंट का अपना खर्चा होगा अगर वो कोई रेस्टोरेंट में बैठना चाह रहा है, डिनर या कॉफ़ी, आप उसको अपना टाइम और अपना जो मशवरा है, कोई अच्छी बात, वो आप देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बता देते हैं जब वो बुक कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट विद द ब्रदर, तो हम बता देते हैं कि जो भी आप इंटरटेनमेंट करना अगर एक चाहें। साथ बहुत सारे भाइयों की मैसेजेस या कॉल आ जाए, उनको ज़रूरत है, तो आप एक ही हैं या आपकी दूसरी टीम भी है जो कि दूसरे क्लाइंट को जो है फैसिलिटेट कर सके? जी, टोटल हम 5 टीम मेंबर्स हैं। तो अभी क्योंकि स्टार्टअप है और लोग इसको सही तरह से समझे नहीं हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे आ जाएँ, तो इसलिए हैंडल हो जाता है। बट वी आर टोटल 5 पीपल इन द टीम। अच्छा, ये जो नाम है आपका बड़ा यूनिक है। आपने बताया कि आपने एक जापानीज़ कंपनी से इंस्पायर होकर रखा है, रेंट अ ब्रो। तो इसमें क्या सिर्फ मर्द हजरात ही, जो भाई हैं हमारे, वही रब्ता कर सकते हैं, या वो बहनें जो किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी कोई फीमेल टीम मेंबर है जो वो 50% लोग हमें फीमेल्स रब्ता करती हैं और 50% मेल करते हैं। ऐसी कोई सेग्रीगेशन जेंडर वाइज नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जेंडर्स। नहीं, रेंट अ ब्रो रखा है ना आपने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जी बिल्कुल, उसकी असल में एक वजह ये है कि अगर हम फीमेल्स को प्रमोट करना शुरू कर देना, हमारे पास 2 फीमेल्स हैं जो फीमेल्स ही के साथ इंटरेक्ट करती हैं सिर्फ,
तो उसकी वजह ये है कि हम उसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि फिर कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस आने लग जाते हैं, वो कोई और एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। सो यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ आवर सिस्टर्स जो हमारी टीम में हैं। तो एक तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही बात करती हैं और वो सिर्फ उन्हीं के साथ हम कनेक्ट करते हैं जो फीमेल्स ही हों। अच्छा, आजकल बड़े ही ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फ्री में ये काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की सीरीज़ मौसूल हो रही हैं आपको कि वो आपके टीम का पार्ट बनना चाहते हैं? और इस तरह की बहुत ज़्यादा मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम इन फ्री, लेकिन वी कैन नॉट एक्सेप्ट देम। उसकी वजह ये है कि हमारे क्लाइंट्स की प्रिवेसी बहुत ज़रूरी है। पता चला कोई फ्री में आके काम करने लग गया और क्लाइंट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ के शेयर कर रहा है और वो उसको लीक कर दे, या वो मिल रहा है और वो कोई वीडियो बना ले, उसके नंबर उनके पास चले जाएंगे। सो वी कैन नॉट टेक रिस्क फॉर द प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम फ्री में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कोई फ्री में काम करेगा तो वो शायद हमारी पॉलिसीज़ पे उस तरह अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा हम कौन से पैसे ले रहे हैं जो इनकी बात माने, ठीक है। सो वी पे दैम जो हमारे साथ ब्रदर्स या सिस्टर्स। अच्छा, आपने कहा कि कोई ऐसे आप उन लोगों को मतलब फैसिलिटेट करते हैं जो लोनलीनेस का शिकार हों, डिप्रेशन का शिकार हों, स्ट्रेस का, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी कभार ख़तरनाक भी हो सकते हैं और उनको एक प्रॉपर कंसल्टेंट या एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है? तो उन लोगों को किस तरह से डील करते हैं? जी, एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह तो इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसको तो हम डील नहीं करते। मशवरा देते हैं कि आप उनको कि किसी साइकियाट्रिस्ट? हम वो शुरू में छोटे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर एंड हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर ब्रदर। तो इसके जब वो जवाब देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इज़ इट अ सीरियस केस विच कैन बी टैकल बाय अ साइकोलॉजिस्ट, या वो सिर्फ लोनलीनेस का शिकार है, क्योंकि लोनलीनेस जहाँ तक मैंने रिसर्च की थी एक इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। तो इसलिए हम उसको देख सकते हैं और हमने अपने बायोडाटा में भी क्लियरली लिखा हुआ है वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट। तो इस तरह का जब कोई सीरियस किस्म का जैसे आपने फरमाया आता है तो हम कह देते हैं दैट उनसे माजरत कर लेते हैं। अच्छा, तो मोस्टली आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, अगर कोई क्लाइंट की डिमांड करता है कि फ़िज़िकल मीटिंग्स भी होनी चाहिए तब आप उसको फिज़िकली उससे मिलते हैं? हमारी तरफ से ऐसी कोई परसुएशन नहीं होती कि आप ऑनलाइन ही मिलें या फिजिकल मिलें, हमने दोनों चीज़ों को वैसे लिखा है। वो ज़्यादातर फीमेल्स ऑनलाइन मिलना चाहती हैं। वही बात है कि एक तो उनको ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है, घर बैठे बैठे बात हो जाती है। हो सकता है किसी को बाहर निकलने में भी इश्यूज़ होते हो ना कि हर वक्त, लेकिन मेल हज़रात बिजनेस आपने कहा आप पढ़ रहे हैं अभी और मास्टर्स आप कर रहे हैं, तो जब आपने लोगों को बताया अपने फ्रेंड्स को कि मैं रेंट अ ब्रो नाम का बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, तो लोगों ने तनकीद भी की होगी कि ये किस किस्म का बिज़नेस है? इस हवाले से कोई तनकीद का सामना करना पड़ा आपको? असल में मुझे आइडिया था कि ये एक बिल्कुल यूनिक चीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ और लोग उसको उस तरह नहीं समझेंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैंने हर एक को बताया ही नहीं था। मैंने सिर्फ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, जिनको फिर मैंने अपनी टीम में भी ऑन बोर्ड लिया, जो पॉलिसी मेकिंग में मेरी हेल्प करते हैं, उन्हीं को बताया था मैंने, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। और तनकीद वगैरह तो होती है, लेकिन जो भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो भाई तनकीद तो हमारे रसूलों पर भी हुई है, तो इस मामले में तो मैं इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपका बिज़नेस चल रहा है रेंट अ ब्रो, इसमें आप कोई मज़ीद जिद्दत लाएंगे? कुछ ऐसे प्लान्स हैं क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? जी, एक्चुअली हम लोग का फ्यूचर प्लान ये है कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया जाए और इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए, ठीक है। जिस तरह अभी तो एक इंस्टा का पेज ही है, तो एक प्रॉपर अगर वेबसाइट हो जाए या कोई ऐप हो जाए, और प्रॉपर कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी हमने हायर करने के बारे में प्लान आउट किया है। लेकिन वो उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे जैसे एक जो आपको पता है नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट एक क्लिनिक में बैठा होता है। उनको हमारे ही एक पैटर्न को जो हमने डिज़ाइन किया ना अपनी कंपनी का एक जो थीम है उसके हिसाब से चलना होगा। अर्किश्वर, हमें ये बताइए कि कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया और कोई अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, या आप कभी क्लाइंट के पास गए और वहाँ जाके आपको पता चले बहुत अनयूजुअल सी चीज़ ऐसी हुई हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैसेजेस तो बहुत स्टूपिड किस्म के आते रहते हैं। उसमें वही कोई कहेगा कि भाई हमारे भाई बहुत फारिग हैं, ऐसा करो इनको भी ले जाओ, इनको भी भाड़े पे चढ़ा दो। या कोई और मैसेजेस आएंगे, वो कुछ फिज़िकल कांटेक्ट करना क्लोज़ होना चाहते हैं ब्रदर्स से,
उस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं। लेकिन वो भी बेसिकली शुरू के हफ्ते 10 दिन में ही ऐसा हो रहा था। उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को बहुत विगरसली हैंडल किया था कि ये लोग क्या समझ रहे हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। और हमने उसको बहुत बड़े बड़े तरीके से पोस्ट लगा दी थी कि इट इज़ स्ट्रिक्टली अ ब्रदर, डोंट ट्राई टू मेक इट योर हस्बैंड। सही बात है। तो वो सब अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अभी भी होता है, कुछ लोग नहीं मानते भाई। मैसेजेस रिसीव होते होंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं, एक तो क्लाइंट की सिक्योरिटी, फिर आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं वो किस नौयत का है, क्या है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या पहले से प्रिपेयर होते हैं या इन्वेस्टिगेशन किस तरह? क्योंकि जी बिल्कुल, ये एक खतरे की कंसर्न है, कोई भी हमसे मिल सकता है। तो वैसे तो शुरू में हमने सोचा था कि हम NIC नंबर्स भी मांगें जो हमसे अप्रोच करें, लेकिन उस वक्त लोग ये नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर अब जाहिर सी बात है, मोबाइल नंबर्स तो हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब मिलना है तो कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। और आपको पता है आजकल शुक्र है इतना सिस्टमाइज हो गई चीज़ें कि हर मोबाइल नंबर NIC से कनेक्टेड होता है। तो जो कोई अगर कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाए तो जाहिर सी बात है वी कैन यू नो लॉन्च अ कंप्लेन कि ये NIC नंबर है, ये फ़ोन नंबर है और ये ऐसा कुछ मिसहैप हुआ है। सेकेंडली आजकल अगेन टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि हम जब भी हमारे ब्रदर्स मिलने जाते हैं तो हम अपने टीम मेंबर्स में उसकी लाइव लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं कि वेयर ही इज़ राइट नाउ, यू नो। तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी होती है। और अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, दे बुक द ब्रदर फॉर 2 आवर्स, लेकिन उनका प्लान चेंज हो जाता है कि चलो बीच चलो या डिनर करो, टाइम लग जाए, तो फ़ौरन से कॉल आ जाती है और वो पूछ लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, व्हाई द टाइम इज़ एक्सटेंडेड। तो वहाँ से ये मसला हल हो जाता है। सही। अच्छा, अभी आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया, उसके अलावा क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको इस बिज़नेस के हवाले से पेश आ रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें? सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि लोगों ने अभी तक इसको सही तरह से समझा नहीं है, ठीक है, तो और एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है इवन हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट के पास भी लोग अभी तक नहीं जाते, ठीक है, और अगर जाते हैं तो वो उसको छुपा कर रखते हैं, राइट, जबकि पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि लोग इसके सही कॉज को, ऑब्जेक्टिव को समझ जाएं और जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो फ़ौरन उस प्रॉब्लम को हल करें, ना कि उसको लेके बैठे रहें, बिकॉज वी आर हियर, ब्रदर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट।